नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चलिए आज बात तेजस्वी यादव की करते हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति का इस समय देश की राजनीति में अच्छा खासा स्थान है और जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ करके राजद के साथ नए सिरे से सरकार बनाई है, तब से बिहार की स्थिति कुछ खासी हो गई है। नीतीश कुमार से बहुत सी आशाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आशाएं पूरी भी होंगी। और ठीक है, सारी राजनीतिक चालाकियों के बावजूद नीतीश कुमार एक कुल मिला के बेहतर चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। और ख़ास तौर से आजकल की राजनीति के दौर में जबकि नेताओं पर तरह तरह के लांछन लगते हैं, नीतीश जी सब लांछनों से बिल्कुल पाक साफ है। ये उनकी दूसरी अच्छी बात है। बहरहाल बात नीतीश कुमार के साथ की तो नहीं हो रही, बात फिलहाल तेजस्वी यादव की हो रही है। आप सब में से बहुतों को याद होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार के पिछले चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, राजद के लिए सारे उनका मतलब कैंपेन चल रहा था, तो उन्होंने एक वायदा ये भी किया था कि वो बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी था, मुझे याद है कि पूरा उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना रखा है और इसके लिए मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वो 10 लाख पद ऑलरेडी सृजित हैं जिन पे नौकरियां पेंडिंग है देने के लिए, उनको मैं आसानी से दे दूंगा और उसमें से मैं बजट की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को याद भी होगा, अगर न भी याद होगा तो स्मृति पर जोड़ डालिए, याद आ जाएगा। बहरहाल उस समय तो उनकी सरकार नहीं बनी नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के चलते, लेकिन बहरहाल अब वो सरकार में हैं और उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास वो सारे संसाधन है कि वो अपने इस वायदे को पूरा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जिस रास्ते पे नीतीश कुमार चल पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और अब तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, अगर वो इस वायदे को पूरा नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित जानिए कि अगले चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी और कायदे से जम के बनाएगी। बहरहाल अब ये तेजस्वी यादव को तय करना है और नीतीश कुमार को भी कहीं कि ये तेजस्वी यादव अपने इस वादे को न सिर्फ पूरा करें बल्कि इस पर पूरी तरीके से खरे उतरे। ये तो हुई एक बात। अब इसी के साथ एक और दूसरी बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जैसे आदमी के बाद, जो कि खास तौर से चुप रहते थे और पहली बार उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। और मुझे याद है कि मनमोहन सिंह के आने के पहले, या कह लीजिए नरसिंह राव साहब के आने के पहले, एक मजाक चला करता था हिंदू ग्रोथ रेट, ये जो 2-2.5% की ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की होती थी, और पहली बार इसको मनमोहन सिंह 8 से 10% तक ले आया। उसके पीछे एक बड़ी सीधी सी बात थी कि मनमोहन सिंह साहब एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और उनको न सिर्फ दुनिया की बल्कि भारत अर्थनीति का बहुत बेहतर ज्ञान था। और उसके मद्देनजर उन्होंने भारतवर्ष को पहली बार 10% की ग्रोथ रेट दी। और ईमानदारी की बात है कि पहली बार धन का जो प्रवाह था और लोगों ने धन को की जो वो एक तरीके से अधिकता देखी, वो मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में ही आई। लेकिन उसका एक परिणाम और हुआ जो घातक था। पहली बार जब लोगों ने देखा, खासतौर से हिंदुस्तान की जनता ने, कि इतना संपन्नता और इतना धन का प्रवाह आ सकता है, तो उसके बाद नेताओं ने इसका एक बहुत ही नकारात्मक इस्तेमाल किया, जिसमें अपने मोदी साहब सबसे आगे रहे। बहुत लंबे लंबे वायदे उन्होंने किए, अभी उसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते ही हैं। और चूंकि मनमोहन सिंह साहब के काल में एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट लोग देख चुके थे, इसलिए मिडिल क्लास जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद हो चुका था राम मंदिर आंदोलन के चलते, उसने मोदी जी की इन तमाम लंबी लंबी जो फेंक रहे थे, जो बातें कर रहे थे, उन पर भरोसा किया और सोचा कि अगर जैसे मनमोहन सिंह ने एक करिश्मा कर दिखाया तो मोदी जी भी वैसा ही करिश्मा कर दिखाएंगे और बहुत सी चीज़ें लोगों को देंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ये होगी कि मोदी जी के साथ दो दिक्कतें हैं। एक तो उनको अर्थनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और मेरा ख्याल है न केवल अपने नरेंद्र मोदी साहब को अर्थनीति ज्ञान है, बल्कि उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या उसके पीछे जो संगठन है संघ, उनमें से किसी को भी अर्थनीति का ज्ञान नहीं है। और मोदी जी के भी जो प्राथमिकता थी वो भी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं था, अपने कुछ लोगों का उद्धार करना था इस अर्थव्यवस्था के जरिए। वो मोदी जी ने बखूबी किया। अब सबसे बड़ी बात है कि लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि चूंकि संपन्नता के एक बहुत ही एक लंबा दौर मनमोहन सिंह के ज़माने में लोगों ने देखा,
उससे फ़ायदा उठा करके जो नेताओं की जो अगली खेप आई, उसने बढ़ चढ़ के वादे करने शुरू किए। लेकिन अब वो दौर भी बीत चुका है। मनमोहन सिंह के बाद आए मोदी जी ने जो लंबे लंबे वादे किए और आज की तारीख में उनसे एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, उससे जनता का मोह भंग हो चुका है। और ये स्वाभाविक सी बात है, आप लंबी लंबी छोड़ेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे तो वो कितने दिन तक छोड़ेंगे। कर्नाटक के चुनाव ने इसको दिखा भी दिया। अब यहीं पर तेजस्वी यादव को भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि अगर उन्होंने, जैसा वो कह रहे थे उस समय, कि पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है 10 लाख नौकरियां देने के लिए, तो वो काम उनको शुरू कर देना चाहिए। जैसा वो मैं फिर कह रहा हूँ, जैसा वो कह रहे थे कि अगर वो उनके पास वो ब्लूप्रिंट है तो इस काम को करने में उनको देर नहीं करनी चाहिए। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाक पार्टी है और वो अपने विरोधियों की कमी को पकड़ने में बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि बहुत ही गिद्ध जैसी निगाह रखती है। ऐसे में इसको इतना तय जानिए कि जिस समय चुनाव की बेला में, जिस समय चीज़ें एकदम पीक पे होंगी, उस समय तेजस्वी यादव के इस वादे को भारतीय जनता पार्टी लोगों को फिर याद दिलाएगी और ले उड़ेगी और कहेगी कि ये वही तेजस्वी यादव है, वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अपने ज़माने में ये वादा किया था और वो उसको पूरा नहीं कर पाए। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये चीज़ सामने आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। उस समय बीजेपी ये नहीं बताएगी कि तेजस्वी यादव से भी बड़ी लंबे वादे मोदी जी कर चुके हैं। वो ये नहीं बताएंगे, इस पे ज़रूर कंसंट्रेट करेंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि ये जो 10 लाख नौकरियों वाला वादा है, इसको तेजस्वी यादव को समय रहते पूरा कर देना चाहिए। ये उनके, नीतीश कुमार साहब के और उनकी पार्टी के हित में है, खासतौर से तब जबकि राष्ट्रीय संग्राम में नीतीश कुमार एक महती भूमिका निभाने के लिए उतरेंगे। ये इस चीज़ का न होना निश्चित रूप से उनकी राह में रोड़ा आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बता सकूं। और हाँ, मैं फिर इस तेजस्वी यादव साहब को मेरी सलाह है कि 10 लाख नौकरियों वाले वादे को जितनी जल्दी हो सके पूरा करें। ये उनकी जिस समय चुनाव की सरगर्मी तेज होगी, उस समय जब अगर वो नौकरियां दे चुके रहेंगे तो ये जनता दल यू के लिए ट्रम्प कार्ड होगा, ये भी तय जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।